मेरे साथ में जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जो जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम इस दौर में रूस यूक्रेन की जंग देख रहे हैं, हम इस दौर में इजराइल हमास की जंग देख रहे हैं, जिसमें तो प्रॉक्सी वॉर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है अलग अलग देशों के साथ में। यानी कि जो स्थिति ऐसे सामने से दिख रही है उससे कहीं ज्यादा भीषण है। अब ऐसे में अगर अमेरिका और चीन में वाकई युद्ध की स्थिति छिड़ती है, जो कि अभी के बयानों से समझ में आ रहा है, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट ना समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल ने हमास का खात्मा की बेड़ा उठाया हुआ है, हर एक विश्व के जितने देश हैं सारे के सारे आज की डेट में अपने आर्मी के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई है अब आगे आने वाले दिनों में इस तरीके से डिस्टेंस वॉर चलेगा और ये जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा एक रिव्यू करने की जरूरत है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, रॉकेट, ड्रोन्स और इस तरीके के इनडायरेक्ट वेपन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसी के तहत देखिए, अमेरिका एक व्हाइट एलिफेंट के तौर पे बदलता चला जा रहा था। उनका जो इंटरनल सिस्टम था वो बर्डन और बहुत ही कम्बरसम हो रहा था। लिहाजा ट्रंप साहब ने एक बेड़ा उठाया वो सारे सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, और अल्टीमेटली उन्होंने पाया कि अमेरिका हर फ्रंट पे हर एक चीज की दुगनी से तिगनी कीमतें दे रहा है। लिहाजा उन्होंने डायरेक्ट टॉक की बात की। आज की डेट में वो हर देश के जितने मिडिल मैन या इस तरीके की चीजें हैं उससे निकलते हुए जा रहे हैं और डायरेक्ट टॉक करने में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने पाया कि अमेरिकन आर्मी जितना बड़ा हवा खड़ा किया गया है, एक्चुअली उतना बड़ा थ्रेट ये विश्व को पोज नहीं करते हैं। लिहाजा उन्होंने उसका इंटरनल रिव्यू करना शुरू किया और साथ में इस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग, गोल्डन डोम और हाइपरसोनिक मिसाइल, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम तरीके के जो पनडुब्बीज हैं, तमाम तरीके के आर्सेनल है, उसको रिव्यू करने की कोशिश की है। और साथ में देखिए, 2018 से उनका चाइना से टसल चल रहा है। इकोनॉमिक वॉर पे वो 2018 से हैं, क्योंकि ये टैरिफ का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो चाइना है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा आइटम का एक्सपोर्ट करता है, और यूएस का जहां तक सवाल है, वो उसने देखिए 582 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड वो करता है चाइना के साथ, उसमें वो चाइना से सामान ज्यादा खरीदता है और एक्सपोर्ट कम करता है, और ये तिगुने की हालत में है। मतलब कि 143 बिलियन डॉलर का वो आइटम को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट वो करता है 439 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ही हैवी है, और ये वजह है देखिए, जो चाइनीज गुड है उसकी मार्केट अमेरिका में पकड़ रखी है। जब चाइना के ट्रेड की बात करते हैं तो चाइना का ट्रेड जो है सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है। तो इस तरीके का ट्रेड डेफिसिट है जिसकी लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। और अमेरिका कहता है कि आप लेबर लॉ नहीं फॉलो करते, आप इलिसिट गुड का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, आप कहीं से टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो अमेरिका ने रेज किए हैं। लिहाजा टाइम टू टाइम वो बोलता रहता है कि हम टैरिफ पैरिटी की बात करते हो। ये ट्रंप का एक नई नीति उन्होंने दी है। अब देखिए, जब इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई सुलझती हुई नजर नहीं आती तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मिलिट्री एक्शन। इसी के तहत अमेरिका अपने जो डिफेंस का रिव्यू कर रहा है, और एक थ्रेट उसने चाइना को दिया है कि अगर आपने इकोनॉमिक वॉर पे और इकोनॉमिक कंडीशन को मेरे नहीं माना तो आप तैयार रहिए, ये युद्ध में तब्दीली हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि अमेरिका आज तक कभी भी डायरेक्ट युद्ध में कभी गया नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उसने किया नहीं है। वो अपने सारे मुद्दे डिप्लोमेटिक तरीके से या इकोनॉमिक फ्रंट पे रिजॉल्व कर लेता है। तो एक थ्रेट उसने दिया है, और साथ में उसका जो इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को थ्रेट करता है। ठीक लेकिन है। चाइना को एक एश्योरेंस मिला हुआ है कि जिस तरीके से यूएस ने यूक्रेन से हाथ झाड़ा है, अब चाइना को लगने लगा कि ताइवान के भी सपोर्ट में इतने खुल के अमेरिका शायद नहीं आ पाएगा। अगर आएगा भी तो उसके लिए चाइना ने तैयारी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं चाइना को एक एश्योरेंस मिलता चला जा रहा है कि आज की डेट में अमेरिका फॉर अमेरिकन, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के चक्कर में जो अमेरिका का इंफ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो कम होता जा रहा है। तो इस तहत चाइना एक अपनी आंखें दिखाने की स्थिति में अमेरिका को आ गया है।
और अमेरिका आज की डेट में देखिए विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन से उनकी बन नहीं रही क्योंकि उनके ट्रेड डेफिसिट वहां भी है। वो यूरोपियन यूनियन से भी बाहर होना चाहते हैं, वो नाटो से बाहर होना चाहते हैं, वो वर्ल्ड बैंक को से बाहर जाना चाहते हैं, आईएमएफ से निकलना चाहते हैं, इवन यूएन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके का एक्सक्लूसिव अप्रोच रखोगे तो आप अब अमेरिका नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका जो एक थ्रेट था, एक जो हवा था, वो विश्व से खत्म होता चला जा रहा है। हाँ। तो लिहाजा अगर ट्रंप पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो आपको मिलिटरली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन आज दिनों में अगर आप पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करेंगे तो इंटरडिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा है एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका को डिपेंड करना पड़ेगा, आप हर चीज सस्ते दामों पे टोटल एफिशिएंसी के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि किसी का कहीं एक्सपर्टीज है, किसी का कहीं किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है। आपका जो एक्सपर्टीज है वो रिफाइंड पेट्रोलियम में, आपका मशीन जो है एवियोनिक्स में, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपका जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और मशीनरी, उसमें आप डोमिनेट करते हैं। लेकिन आपके यहाँ लेबर बड़ी महंगी है, आपके यहाँ लेबर अवेलेबल है नहीं, तो आपको चाइना के ऊपर या विश्व के अन्य देशों पर डिपेंड करना पड़ेगा अगर आप अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या सस्ती चीजें अपने नागरिकों को मुहैया कराना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है, और अब अमेरिका ने उसमें मिलिट्री एस्पेक्ट भी घुसा रखा हाँ, है। अब यानी उनका आपने मकसद यह है कि ये अगर सही वर्ड चाइना आपने को दिया। मिलिट्री वॉर में आप इन्वॉल्व कर देंगे तो उसका काफी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका एक्सपेंडिचर मिलिट्री एस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डोमिनेंस है चाइना का वो कम होता जाए। तो एक तरीके का ये वॉर है, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट पे लड़ा जाए, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ा जाए, हाँ। और चाइना को उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दो विश्व में उभरती हुई पावर नजर आ रही है वो तो हाँ। अमेरिका और चाइना ही है। आगे आने वाले 1 या 2 डिकेड में ये देखिए युद्ध में, चाहे इकोनॉमिक वॉर कह लीजिए, चाहे मिलिट्री वॉर कह लीजिए, चाहे डिप्लोमेटिक वॉर कह लीजिए, ये दोनों देश ही उलझते हुए नजर आएंगे। वॉर का नाम क्योंकि कुछ भी आपने हो सकता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक वॉर जो है वो इसका बेस समझ में आ रही है। निपुण आलम बयान जी, यहाँ 2-3 बातों का जवाब मुझे दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे कि बाकी देशों से खटास के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं, कुछ दूरी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो वाकई जिनका अभी जिक्र शरदेंदु सर ने किया कि अमेरिका अलग थलग सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इसमें सच में इकोनॉमिक वॉर इसमें बेस माना जाए? क्योंकि चीन ये भी कह रहा है कि फेंटेलाइन ड्रग्स का जो मुद्दा है उसे अमेरिका एक बहाना बना रहा है चीन पर ये बेवजह के टैरिफ थोपने को लेकर। साथ ही साथ अमेरिका ये कह रहा है कि चीन तो चाहता ही है अमेरिका की जगह लेना, और इसीलिए वो उलझुल हरकतें या फिर अपना प्रोपेगेंडा या फिर चालबाजियां अपना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये टैरिफ का मुद्दा, इकोनॉमिक जो वॉर है वो रियल वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए रजनी जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, और अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। पर मैं एक थोड़ा सा चीजों को ऐड ऑन करूंगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म यूज की जाती है, थायरस ट्रैप। थायरस डायरस ट्रैप ये कहता है कि दो महाशक्ति, एक स्थापित और एक उभरती हुई, इन दोनों में वॉर होना क्या है, लाजमी होता है। लाजमी क्यों होता है? क्योंकि जो चुनौती देने वाली शक्ति है वो चाहती है कि वो दुनिया की सुपर पावर बने, और जो सुपर पावर है वो सुपर पावर बने रहना चाहता है। और ये कैसे तय होगा कि कौन सुपर पावर है? ये वॉर से ही तय होगा, और युद्ध ही इसको क्या करेगा, फाइनल करेगा कि कौन सुपर पावर है। अब इसमें बात यह है कि ये डायरेक्ट वॉर में जाके डिसाइड होगा या इनडायरेक्टली वॉर में डिसाइड होगा। हम इनडायरेक्टली वॉर की अगर बात करते हैं तो उसके दो रूप, एक तो अभी आप जो देख रहे हैं जिसको हम एक ट्रेड वॉर की शुरुआत मान रहे हैं, कि जो है टैरिफ वाला जो स्टार्ट हुआ है दोनों देशों की ओर से, इसको कहीं ना कहीं में ट्रेड वॉर की शुरुआत कह सकते हैं। दूसरा दूसरा ये कि जैसे हमने देखा, कल ही आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा कह दिया गया कि जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा था, दैट इज द प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर क्या था? कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा था, और रियलिटी में जो ये वॉर था ये आपका अमेरिका और रशिया के बीच में था। तो इस प्रकार के वॉर भी, यानी जो प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं, उस प्रकार के वॉर भी तय करते हैं कि कौन सुपर पावर होगा। तो मैं मानता हूं कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होना तय है, और अमेरिका इसी रणनीति के तहत कि कैसे भी करके चीन की जो शक्ति बड़ी है वो बड़ी है रशिया के साथ में साथ आने से। अगर हम रशिया का साथ उससे अलग करवा दें तो चीन कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं लगातार कि अमेरिका उस ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और लगातार रूस को क्या कर रहा है, अपने नजदीक लाने का प्रयास कर रहा है।
जैसे ही रूस को नजदीक लाता है तो चीन से तो दूरी बढ़ाने में कामयाब होता है अमेरिका, लेकिन यूरोप से भी क्या होती है, अमेरिका की दूरियां बढ़ती हैं। तो फिर हमको लगता है कि वर्ल्ड में एक नए तरह के इक्वेशंस जो है वो स्टैब्लिश करने का प्रयास होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका दोबारा से फिर नजदीक आ जाएंगे। दूरियां जो बढ़ रही हैं, ये दूरियां फिर से कम हो जाएंगी। शुरुआत में इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट रहेगा। और जो हम बात करें टैरिफ वॉर की, अंतों का तो मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर को भी अमेरिका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वापस ले लेगा, क्योंकि इससे खुद अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा।